हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हमने एस्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, ठीक है, ये सब रिएक्शंस पढ़े हैं। ऐसे ही आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री में दो और रिएक्शंस आते हैं, हाइड्रोजिनेशन एंड कंबशन। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? देखो, इसको ना एडिशन रिएक्शन भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसमें? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, कौन से वाले होते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करी और उससे क्या बन गया? उससे हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना। ठीक है, क्या किया हमने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जैसे देखो डबल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोजन ऐड करी टू गेट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एंड ये किस में होता है? ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है जिसका नाम है निकल। सो दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड निकल, या निकल के अलावा पैलेडियम भी यूज हो सकता है। निकल और पैलेडियम इन मेटल्स को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इसका एक आपका जैसे देखो, ये आपको दिख रहा है रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है? वेजिटेबल ऑयल है, उसमें हमने हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल। तो वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो गया? सैचुरेटेड फैट वेजिटेबल घी के अंदर। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है? जैसे अभी मैंने एक बताई, फूड इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए काम आता है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर भी इसका जो है यूसेज हमको मिलता है। ठीक है, कंबशन की बात करें, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन है किसके बीच में? हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाने के लिए? CO2, H2O, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। ठीक है, हीट और लाइट एनर्जी इसमें एज अ रिजल्ट आते हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हो क्या रहा है यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, H2O और हीट एनर्जी। ठीक, अब दो तरह की कंबशन हमें पढ़नी है, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कौन सी होती है? जो पूरी हो जाए, यानी जिसमें हमारा अनलिमिटेड एयर का सप्लाई है, और एयर में हम कौन सी गैस देख रहे हैं? पर्टिकुलरली ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन तब होती है जब अनलिमिटेड एयर सप्लाई होता है और ऑक्सीजन हमारी अनलिमिटेड वे में मिले, तो इससे कंप्लीट कंबशन होगा, जिसको हम क्लीन कंबशन कहते हैं। कोई पार्टिकल नहीं छूटेगा, सब कुछ अच्छे से कंबशन हो गया। ठीक है, सारा हाइड्रोकार्बन जो है पूरी तरह जल जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और सिर्फ दो बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे कंबशन में। कौन से बताए मैंने आपको? CO2 एंड H2O। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कैंडल बर्न होती है। इनकम्प्लीट में क्या होता है? जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, एयर हमारी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फ्यूल जो है वो पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर पाता। अब एक फ्यूल है जिसको जलाने छोड़ा है, वो ढंग से पूरी तरह नहीं जल रहा, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट, यानी काला से जो पार्टिकल्स होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड के, वो पार्टिकल्स, जिससे हमारे बर्तन भी काले हो जाते हैं कभी कभी नीचे से। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर। और जो इनकम्प्लीट कंबशन हमारी होती है ये वाली, इसमें कम एनर्जी जो है वो लगती है, प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, कम एनर्जी बनाता है एज कंपेयर टू द कंप्लीट वन। ऑब्वियसली पूरा चल रहा है, पूरा यूज अप हो रहा है, एनर्जी ज्यादा बनाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा, जिसके अंदर हम लोग निकल या पैलेडियम मेटल, जो दोनों कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनकी प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल दिया। ठीक है, और ये ज्यादा कहाँ यूज होता है? ये वेजिटेबल ऑयल जो कि हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उससे वेजिटेबल घी जो कि हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें जाने में हेल्प करता है। फिर हमने इसके बाद कंबशन पढ़ा है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2, H2O और हमारा आपका एनर्जी बना रहा है। ठीक है, एंड कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में बताया, जिसमें अच्छे से पूरी फ्लेम में अच्छी ऑक्सीजन अमाउंट हो तो पूरी फ्लेम के साथ जल जाता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो हमारी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ठीक है, जिससे एक सूटी डिपॉजिट भी आ जाता है बर्तनों पे या जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।